नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आज की मेरी इस खास वीडियो में। दोस्तों, आजकल आप एक शब्द बहुत ही सुनते होंगे, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। कोलेस्ट्रॉल से शरीर अनहेल्दी होता जा रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसी तमाम बातें आज कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सुनने को मिलती हैं और मेरे पास भी हर रोज कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे कई पेशेंट्स आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। अगर आपको भी यही लगता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, तो आप शायद गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक है एचडीएल और दूसरा है एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी आर्टरीज के अंदर जम जाता है, जिससे आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वहीं जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे भी कम करने में सहायक होता है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वैसे एचडीएल के अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जैसे हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट। ये सभी चीजें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत ही जरूरी फैक्टर्स माने जाते हैं। इनके अलावा आज मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव और शॉर्ट टाइम में आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे। जिनमें पहला जादुई घरेलू नुस्खा है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन, जो हर घर की किचन में आसानी से मिल जाएगा। इसे भले ही आप एक सब्जी के रूप में स्वाद बढ़ाने के लिए खाने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये एक बेहतरीन हर्ब है जिसमें सल्फर कंपाउंड मौजूद होता है, जिसे एलिसीन कहते हैं। यही वो कंपाउंड है जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और साथ ही एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, और साथ ही ये बीपी को भी कंट्रोल करने में माहिर है। कुल मिलाकर आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीजें होती हैं, उनमें सबसे इफेक्टिव हब माना जाता है गार्लिक को। इसलिए लहसुन खाना हर किसी इंसान के लिए फायदेमंद है। इसकी आप एक दिन में 2 कलियां खा सकते हैं। सुबह खाली पेट आप इसे चबाकर अच्छे से खा सकते हैं, और चाहे तो आप पानी से भी इसे ले सकते हैं। अगर आप इसकी स्मेल की वजह से नहीं खा पा रहे हैं, तो आप लहसुन के सप्लीमेंट जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। लहसुन खाने का सबसे बेस्ट तरीका है अचार। जी हाँ, मार्केट में सिरके के लहसुन का अचार आता है। आपको सिर्फ सिरके वाला अचार लाना है, ना कि तेल वाला। तो ऐसे भी आप लहसुन से मिलने वाले फायदे अपने शरीर को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ दूसरे नंबर पर आता है ग्रीन टी। अब बात करते हैं सेकेंड होम रेमेडी की, जो कि है ग्रीन टी, जिसे पीकर एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। इसलिए आज कई लोग एक्टिव रहने के लिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, और इसका फायदा भी देखने को मिलता है। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपकी एलडीएल को घटाने का काम करती है, साथ ही इसके अलावा ये आपकी एचडीएल को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। यानी एक तीर से 2 निशाने। वहीं गट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी पेट के अंदर जो फैट का अब्जॉर्प्शन होता है वो काफी कम होने लगता है। ग्रीन टी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। इसलिए ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ हार्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। इसे दिन में कितनी बार पीना चाहिए, इसी सवाल को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। तो मैं बता दूं कि आप ग्रीन टी को एक दिन में 2 से 3 कप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसमें शुगर जरा भी ऐड नहीं करनी है, वरना आपको कंप्लीटली फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब भी ग्रीन टी पिएं, विदाउट शुगर ही लें, ताकि बेनिफिट्स भरपूर मिल सकें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कोरिएंडर सीड। तीसरा घरेलू नुस्खा है धनिया। हालांकि इसका नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि धनिया का इस्तेमाल हम सिर्फ खाना बनाने में ही करते हैं, और इंडियन खाने में जब तक धनिया पाउडर ना डाला जाए तब तक मजा ही नहीं आता। लेकिन स्वाद बढ़ाने के अलावा भी इसका थेरेप्यूटिकली हर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, और आयुर्वेदिक की कई मेडिसिन इसके बिना बनाना तो इम्पॉसिबल ही है। सोचिए, जब आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है, तो फिर धनिया हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा।
इसका अगर आप यूज करते हैं तो ये शरीर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काफी मदद करता है। इतना ही नहीं, धनिया काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी कारगर है। इसके कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे धनिया हमारे दिमाग को मजबूती देता है, और अगर किसी के बाल कमजोर हो गए हैं या झड़ रहे हैं तो बालों में भी ये इफेक्टिव है। बालों की मजबूती के अलावा ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसका बेनिफिट है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। इस मर्ज पर धनिया तीर की तरह जाकर लगता है और कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही जल्दी घटा देता है। धनिया को आप भून कर खा सकते हैं, टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली भी चबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सौंफ और धनिया को भून कर दोनों को साथ में भी खा सकते हैं। सौंफ की जगह अगर मिश्री के साथ भी ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप इसे नारियल के साथ भी मिक्स कर खा सकते हैं। यानी धनिया को यूज करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो धनिया के टेस्ट को इम्प्रूव कर देती हैं। आप धनिया को 1 से 2 चम्मच तक खा सकते हैं, यानी लास्ट 2 चम्मच ही हैं। आप धनिया के बीज ले सकते हैं, वो भी दिन में 1 बार। इससे ज्यादा ना लें, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बाकी धनिया एकदम सेफ है, आप इसे इस्तेमाल करें। ये बहुत जल्द आपके कोलेस्ट्रॉल को घटा देगा। दोस्तों, इसी के साथ चौथे नंबर पर आता है, जिसका मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, psyllium husk। चौथा घरेलू नुस्खा है इसबगोल की भूसी, जो अक्सर पेट खराब होने पर दी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसबगोल की भूसी कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी माहिर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही समय पहले यूएसए एफडीए ने भी इसबगोल की भूसी, जिसे psyllium husk कहते हैं, उसे मंजूरी दे दी है और ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में वाकई कारगर है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब यूएस एफडीए इसे अप्रूव्ड कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ तो क्वालिटी पाई ही जाती होगी। बता दूं, इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर इसमें मौजूद होता है। यही सॉल्युबल फाइबर हमारे गट के अंदर जो मौजूद फैट होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है उसे बहुत ही स्लो डाउन कर देता है, और ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी आर्टरीज, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसे कम कर देता है। इसबगोल की भूसी बैड कोलेस्ट्रॉल में काफी इफेक्टिव मानी जाती है, इसलिए आप रोजाना 1 से 2 चम्मच बिना झिझके इसे ले सकते हैं। इसे लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इसे आप चाहे तो पानी के साथ यूज कर सकते हैं, वरना अगर आप पानी से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो बहुत जल्दी और अच्छे से कम होना शुरू हो जाएगा। इसबगोल के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, कब्ज रहता है, तो ऐसे में भी ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ दोस्तों 5वें नंबर पर है मेथी दाना। नेक्स्ट होम रेमेडी है फेनुग्रीक सीड, जिसे हम हिंदी में मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी दाने का इस्तेमाल खाना बनाने में तो किया ही जाता है, इसके अलावा ज्यादातर लोग इसका यूज डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी करते हैं। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इतना ही नहीं, मेथी दाने में ये सैफोनिन्स भी पाए जाते हैं। ये जो सैफोनिन कंपाउंड है वो बहुत ही खास होता है। यही सैफोनिन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, हमारी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बना रही है, उसे भी मेथी दाना कम कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए मेथी दाना काफी अच्छा माना जाता है। 1 से 2 चम्मच, छोटी चम्मच आप मेथी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप पानी में भिगोइए और नाश्ता करने से पहले इसे खा लें, या चाहे तो नाश्ता करने के बाद भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है आंवला। हमारी लिस्ट का आखिरी बेहतरीन नुस्खा है आंवला। इसके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही आंवले से हमें भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। आंवले से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अब क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी हमारी नसों में जो शक्ति आ जाती है या लचीलापन खत्म हो जाता है, उसे ठीक करने का काम करता है आंवला। इससे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी बच जाते हैं। इसी तरह आंवला कई तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है। आंवले में एक नहीं अनेकों फायदे हैं, इसलिए आंवला आपकी हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप रोजाना 2 आंवला खा सकते हैं। इसे कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह खट्टा होने के साथ साथ
कसीला भी होता है, इसलिए आप इसे मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मुरब्बे चीनी में बना हुआ है तो इसे आप पहले धोएं ताकि जो शुगर है वो हट जाए, इसके बाद आप इसे ले सकते हैं। मुरब्बे के अलावा आप आंवले का अचार भी खा सकते हैं। हालांकि आंवले की कैंडीज भी आती हैं, लेकिन उनमें शुगर एक्सेस क्वांटिटी में होती है जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप चाहें तो आंवला का अचार, आंवले का मुरब्बा या फिर कच्चा आंवला भी ले सकते हैं। अब तो मार्केट में सूखे आंवले का पाउडर भी आने लगा है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। इस पाउडर को आपने रात में सोते समय लेना है। रात को सोने से पहले आप 2 चम्मच, छोटे चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। वहीं अगर आंवले का मुरब्बा ले रहे हैं या फिर कच्चा खा रहे हैं तो फिर सुबह खाली पेट ले। इसी तरह आप इन चीजों को ट्राई कर कर, एक्सरसाइज कर कर, डाइट वगैरह के साथ मेंटेन कर कर लें और देखेंगे कि जल्दी ही कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना खूब अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।